सी बात है, मेरे में भी यही आया था। तो मैं 10 दिन तक तो नहीं लगा पाया, फिर मुझे गौरव सर ने अच्छे से मोटिवेट किया, अच्छे से समझाया, तो मैंने स्टेटस लगाना शुरू किया। स्टेटस मैंने जैसे ही लगाना शुरू किया तो मुझे 1 वीक में रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। तो मैंने स्टेटस लगाने से पहले क्या-क्या जो भी लोग बोलने वाले थे, जिससे मुझे लगता था ना कि ये लोग बोलेंगे मुझे, मेरे दोस्त बोलेंगे, उनको मैंने हाइड कर दिया। कुछ लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है? तो जैसे मेरी अर्निंग आना स्टार्ट हो गई, तो मैंने उन लोगों को अनहाइड कर दिया। तो उन लोगों को दिखाया मैंने, मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो लोग मेरे से पूछे कि हाँ भाई क्या कर रहा है, तू कैसे अर्निंग कर रहा है? तो उनमें से बहुत सारे लोग आज मेरे साथ जॉइन हुए बैठे हैं, ठीक है? मैं उनको गाइड कर रहा हूँ, उनको भी समझा रहा हूँ। तो शुरू-शुरू में स्ट्रगल आएँगी, लोग डिमोटिवेट करेंगे, तो डिमोटिवेट भी हर लोग नहीं करेंगे आपको। जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव कर रखा है, वो लोग आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं करेंगे। वो लोग आपको बोलेंगे करने के लिए, आगे लाइफ में बढ़ने के लिए। लेकिन डिमोटिवेट लोग करेंगे कौन? जो अपने लाइफ में खुद ही नहीं कुछ कर बैठे हैं। ऐसे लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो इन लोगों को आपको इग्नोर करना होगा, ठीक है? इन लोगों को इग्नोर कीजिए, आप अच्छे से वर्क कीजिए, ठीक है? और अभी आप गलती ये कर रहे होंगे कि ट्रेनिंग प्रॉपर अटेंड नहीं कर रहे होंगे सारा, ना स्टेटस लगा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप ट्रेनिंग अच्छे से कीजिए और स्टेटस वगैरह रेगुलर लगाइए। जो भी आपके स्पॉन्सर हैं, उनसे जो भी डाउट आते हैं आपके, उनसे पूछिए आप। आर्यन मेरा यहाँ ना, पे आर्यन हम हेलो, एडमिन। आवाज आ रही है भाई? हाँ। हाँ सर, आवाज़ आ रही है आपकी। आर्यन मेरा ना एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने जब स्टार्ट किया था, आप एक कोचिंग पढ़ा रहे थे, लोग बच्चों को कोचिंग पढ़ाया करते थे, है ना उस टाइम? तो उस टाइम आपकी जो इनकम थी 1000 हाँ, थी, और अभी की इनकम कितनी है आपकी है टोटल? उस टाइम सर मैं 1 मंथ पढ़ाता था तो मुझे ₹1000 मिलता था। और अभी यहाँ पे? अभी मैं 7 डेज़ यहाँ कर रहा हूँ तो ₹7000 की अर्निंग कर रहा हूँ। यानी ये ₹7000 कमाने में मुझे वहाँ पे 7 महीने लग जाते हैं। अरे क्या बात है यार, सोचो ये डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ से, है ना? एक्चुअल बताओ यार कि मतलब बहुत मज़ा आता है, ठीक है, कि जब ऐसे आप कमाते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच आर्यन, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड इसके अलावा भी हम और लोगों से बात करेंगे, ठीक है। अभी बस इतना ही रखो। थैंक यू सर। राइट। अच्छा, यहाँ से आपको चीज़ सीखने को मिलेगी कि देखो यार, ये जो प्लेटफॉर्म है, अगर सही तरीके से सीख के किया जाए, समझ के किया जाए, तो आप अच्छा खासा यहाँ से इनकम ले सकते हो, है ना? हो सकता है आज आप भी बहुत छोटे यस। लेवल पे हो, क्योंकि देखो यार एक चीज़ बताऊँ, आप जब अभी जैसे आप आसपास देखते हो अपने, ठीक है, तो आप देखते हो कि वो इंसान जॉब कर रहा है, वो इंसान मजदूरी कर रहा है, वो इंसान अपनी दुकान में बैठ रहा है ना? तो आपकी भी सोच कैसी हो कि यार ये जो दुकान पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, तभी पैसा आ सकता है, वरना इसके अलावा हमें पैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही सिखाया गया यस है, सर। आपके घर वालों से, आपके आस पड़ोसी से, आपके बाहर वालों से, राइट। बट सच बताऊं यार, पैसा कमाने के ना इतने सारे तरीके आज के टाइम में हैं, बस आपको ज़रूरत किस चीज़ की पता है? आपको सीखने की ज़रूरत है ना? क्योंकि देखो, आपका स्कूल और कॉलेज कभी आपको ये नहीं सिखाएगा कि पैसा किस तरीके से आपने राइट वे में कमाना है, किस तरीके से बड़ा पैसा कमाना है, ठीक है। क्योंकि इसका मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल हमेशा दिया करता हूँ। सोचो कि आपका जो टीचर है, जब वो खुद किसी उसी स्कूल में 15,000 की नौकरी कर रहा है, तो कैसे वो आपको सिखाएगा लाखों रुपए की नॉलेज? आप बताओ। हम्म। आपका जो टीचर है वो खुद हाँ उसी सर, स्कूल वो में 15 लाख की नौकरी करता, नहीं करता? आर्यन आप म्यूट कर लो। ओके। ठीक सोचो है आप, सर। जब टीचर 15,000 कमा रहे, तो आप लाख रुपए की नॉलेज तो वहां से कभी नहीं ले सकते, राइट। बट एक अच्छी चीज बताऊं आपको कि जैसे इस बिजनेस के अंदर आए हो, अगर मैंने आज लाख रुपए कमाए हैं, तो मैं बिल्कुल प्राउडली बोल सकता हूँ कि हाँ, एक्चुअली मैंने कमाए और इस तरीके से कमाए हैं, राइट। तो जब ऐसे लोगों के बीच में रहना स्टार्ट कर दोगे, तो उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो मतलब हैबिट्स हैं, उनके तरीके हैं, आपको ऑटोमेटिकली दिखना मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। सो मैं इनवाइट करता हूँ नेक्स्ट लीडर को हमारे, ठीक है, जो ऑलरेडी अब इनसे बड़ी इनकम में पहुँचते हैं, राइट। ये अब हफ्ते का इतना कमा रहे हैं, आपको दिखाते हैं अगले कितना कमा रहे हैं, राइट। सो गौरव सर, फिर आई लाइक टू इनवाइट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक, कहाँ हैं आप? मिल गए। हाँ जी सर, देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। यस सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी गौरव, बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। अब आप बताओ भाई, कैसी आपकी जर्नी रही और आप कहाँ से उठ के आए यहाँ पे? सर लाइट चली गई है, पता नहीं अच्छे से दिखनी, वीडियो नहीं दिख रही अरे होगी। बिल्कुल चंगे दिख रहे हो भाई, बहुत चंगे दिख रहे हो आप बस स्टार्ट करो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम गौरव है और बेसिकली मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करता हूँ। ओके, एंड जब उस टाइम जब मैंने इस चीज को स्टार्ट किया था, मेरी एज होगी 18 साल मेरी एज होगी। ओके, और अभी मैं 19 साल का हो चुका हूँ। ओके, एंड जब मैं मतलब क्या उस टाइम क्या करता था, एक जॉब करता था पहले मैं। ठीक है, इस बिजनेस से पहले मैं एक जॉब करता था एक मॉल के अंदर।
ओके, जहाँ पे मतलब मैं कभी सैटरडे संडे को तो परमानेंट जाता ही जाता था, एंड कभी बीच में भी कभी बुला लेते तो जब भी मैं जाता था। तो मुझे उसमें महीने का मुश्किल से 3,000 साढ़े 3,000 ऐसा कुछ बस प्रॉफिट होता था, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता था। और अगर आप ही सोचो, आप सभी लोग अगर महीने का 3,000 साढ़े 3,000 रुपए मिल रहा है तो उससे क्या ही कुछ होने वाला है, राइट है। एंड उस टाइम मतलब ऐसे ही ये कि सब कुछ करते थे और पबजी वगैरह खेलते थे, फालतू टाइम वेस्ट करते थे इन सभी सभी चीज़ों में। ओके, तो उनसे कुछ होने वाला है नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एकदम से लाइफ में मतलब कुछ आगे बढ़ना था, एंड मैंने उस टाइम 12th पास की हुई थी, ठीक है। एंड 12th पास की थी, फिर ऐसी जॉब वगैरह कर रहा था मैं, एंड फालतू मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर मुझे रिसु सर के अकॉर्डिंग मुझे ये फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली बहुत अच्छी, है ना। मुझे यहाँ पे सीखने को मिला कि हाँ, यहाँ से मतलब कुछ आगे बढ़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखा यार, कितने छोटे छोटे एज के लोग यहाँ पे अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। ओके, तो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सीख सीख के लोग पैसा कमा रहे हैं, राइट है। उसके बाद ना क्या हुआ कि मुझे सीखने को मिला, समझा मैंने इस चीज को, बिजनेस को समझा। मैंने देखा यार कि यहाँ पे लोग कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे मैं खुद जॉब कर रहा था, तो मैं महीने का 3,500 रुपए तक कमा रहा था, और यहाँ पे लोग हफ्ते का उतना कमा रहे हैं, राइट, उससे ज्यादा कमा रहे हैं। मैंने इस चीज को देखा, तो मैंने देखा यार ये है क्या, ठीक है। जब मैं इतना महीने का 3,500 कमा रहा हूँ, लोग यहाँ दिन का कमा रहे हैं, हफ्ते का कमा रहे हैं, तो मैंने इस चीज को समझ के स्टार्ट किया, ठीक है। ऋषि सर ने मुझे अच्छे से गाइड किया, देन मैंने इसको स्टार्ट किया। एंड जब स्टार्ट करते करते ना, स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हुई थी। मेरे को ना, मैंने घर पे इस चीज के बारे में बताया था, तो मुझे घर पे ना सीधा मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि यार देखो, इंडियंस पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनको ऑनलाइन चीजें की ज्यादा नॉलेज होती नहीं है, राइट है। एंड वो हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि ये फालतू चीजें होती हैं। फिर मैंने एक चीज अपने माइंड में लाई कि यार अपन जब घूमने फिरने जाते हैं, कहीं कुछ पार्टी करने जाते हैं, ठीक है, किसी से मिलने जाते हैं, तो अपन किसी से पूछ के नहीं जाते, राइट है। तो जब कुछ बुरा काम करने के लिए अपन ने घर वालों से नहीं पूछा, तो कुछ अच्छा काम करने के लिए क्यों पूछे, राइट है। तो मैंने क्या किया कि इस चीज को ना बिना पूछे घर से स्टार्ट किया, ओके। एंड जब रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए, मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया, तो मैंने फिर घर पे बताया। एंड फिर जब आप, सीधी सी बात है, ऐसा कौन सा पेरेंट्स होगा जो पैसे देख के बोलेगा कि यार काम को मत करो, राइट है। ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं होगा। तो उनने मैंने पैसा दिखाया कि हाँ पापा मम्मी, यहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है, यहाँ से अर्निंग हो रही है। तो फिर मैंने इस चीज को स्टार्ट किया। देन फिर मैंने स्टार्ट करते करते मुझे डिमोटिवेशन आई। देखो, सीधी सी बात है, बिजनेस का सिंपल सा रूल है, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, स्टेटस लगाना स्टार्ट किए, जो सर ने बताया उस चीज को मैंने फॉलो किया, है ना। एंड मैंने लोगों से शेयर करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में देखो, लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती थी मुझे, ठीक है। एंड सामने आना बहुत डर लगता था मुझे, सामने आने में, ठीक है, किसी से बात करने में। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों से बात किया, कुछ ज्वाइन नहीं हुआ, तो ऐसी डिमोटिवेशन आती है, राइट है। लेकिन जब अपनी एक जो वाई होती है ना, अपन ने क्यों उस चीज को स्टार्ट किया था, वो बस मैंने वाई क्लियर करके, यार मैंने स्टार्ट क्यों किया था इस चीज को। जब मैं यहाँ पे पहले इतनी मेहनत कर रहा था, यहाँ पे आराम से मेहनत करके मैं अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकता हूँ, तो मैंने इस चीज को स्टार्ट किया, राइट है। स्टार्ट करते करते मैंने मेहनत की, है ना, लोगों से बात करना स्टार्ट किया, एक रूटीन बनाया, मैंने एक गोल बनाया कि मुझे इतने महीने के अंदर इतनी इनकम करनी है ना, जल्दी से जल्दी मुझे जितना। मैंने फिर जब मेहनत करना स्टार्ट की ना, हाँ, पहले 400 आया, 800 आया, 1600 आया, ठीक है, एंड 2,000 आया, 2,500 आया। ऐसे करते करते जो मैं यहाँ पे पहले महीने का कमाता था ना, वो हफ्ते में आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जो मैं 3 साढ़े 3 हजार रुपए महीने में कमाता था, मुझे हफ्ते में आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर अब स्टार्ट हुआ, तो मुझे थैंकफुल हुआ इस चीज को लेकर, यार मैं कहाँ पहले इतनी मेहनत करता था, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने अच्छे से मेहनत करी, स्मार्ट वर्क, देखो स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क में क्या होता है कि जैसे कि ना, स्मार्ट वर्क जरूरी है, ठीक है। देखो, स्मार्ट वर्क जरूरी है और हार्ड वर्क भी जरूरी है। स्मार्ट वर्क से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हार्ड वर्क आप कहाँ पे कर रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, उसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क आपको करना है स्मार्ट प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। तो मिलियन ट्रैक में इतनी पावर है, जहाँ पे ना बच्चा बच्चा अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकता है, जैसे हम लोगों ने किया है। एंड अभी जो मेरी राइट नाउ जो अर्निंग है 50,000 से प्लस हो चुकी है, ओके। एंड यहाँ पे अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रहा हूँ, ओके। एंड करते करते अभी बहुत सारे जो गोल्स आगे, तो अभी लाइफ में बहुत आगे कुछ कर रहे हैं, ठीक है। जून तक जो टारगेट बनाया है, कम से कम 1 लाख से ऊपर 1,30,000 तक करना ही करना है, कैसे भी करके मेहनत करके। जब अपना एक गोल लिख लोगे ना कि एक वाई क्लियर है कि हाँ मैंने इस चीज को करना है, ठीक है, स्टार्ट क्यों किया था, ओके, तो उसके वाई क्लियर करो। क्या होता है ना, जब भी आपको डिमोटिवेशन आए, जैसे मुझे भी आई थी, देखो सभी को डिमोटिवेशन आती है, सब यहाँ पर कोई बंदा नहीं है जिसको डिमोटिवेशन नहीं आती है, सभी को डिमोटिवेशन आती है, राइट है। अगर उस टाइम देखो, जब जिस टाइम डिमोटिवेशन आती है, आप बस थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो उस टाइम, ठीक है। अगर काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा काम बंद कर दिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद एक बाई क्लियर करो, यार क्यों स्टार्ट किया था, फिर आराम से फिर से काम करना स्टार्ट करो, और तगड़ी मेहनत लगाओ। जब तगड़ी मेहनत लगाओगे तो आपको रिजल्ट आएगा, एंड रिजल्ट आएगा तो आपकी डिमोटिवेशन भी दूर होगी, एंड अच्छी खासी अर्निंग भी होगी, एंड आगे आप लाइफ में बढ़ते जाओगे।
तो इसी तरीके से मेरी ये जर्नी रही है। अभी मैं आगे यहाँ पे अच्छे खासी वर्किंग कर रहा हूँ, अर्निंग भी कर रहा हूँ, हफ्ते का 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये आराम से कमा रहा हूँ। जितना पहले मैं महीने में कमाता था उतना मैं हफ्ते में कमा चुका हूँ, और कभी यहाँ पे दिन की भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने इस चीज को सीखा, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा। ठीक है, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, चैलेंज को फेस किया। अभी भी देखो चैलेंज आते हैं, ऐसा नहीं है, और डेली लर्निंग करना स्टार्ट करिए। राइट है, क्योंकि देखो जब तक आप सीखोगे नहीं आगे नहीं बढ़ोगे। राइट है, किसी भी चीज को देखो बचपन से अपन ना कोई भी चीज सीख के नहीं आते, लेकिन सीख के अपन हर कुछ कर सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं। तो मैंने इस चीज को सीखा, देन स्टार्ट करके सीखा, सीख सीख के यहाँ पे यहाँ तक पहुंचे, और हम आज भी लर्निंग करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि यार हम क्या ही सीखे, क्या वीडियो देखे, क्या लर्निंग करें, है ना, क्या होने वाला है। हम आज भी अर्निंग अर्निंग के लिए लर्निंग करते हैं, सभी लोग करते हैं, हम करते हैं, ऋषु सर करते हैं। तो जब हम लोग करते हैं लर्निंग, ठीक है, तो आप तो अभी बहुत सारे फ्रेशर पर्सन हो, तो आपको तो डेफिनेटली अभी लर्निंग करना चाहिए। लर्निंग करके आप मेहनत करके अर्निंग कर सकते हो। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन। ऋषु सर, मतलब इसी तरीके से मेरी जर्नी रही थी, एंड जो मैंने अभी अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हाँ जी गौरव सर, बिल्कुल। मेरे को थैंक यू लगता सो है ना मच। कि काफ़ी सारे लोगों को इससे क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी कि कैसे कैसे लाइक हम कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप कर सकते, राइट। अच्छा गौरव सर, मेरा क्वेश्चन ज़रूर रहेगा आपसे भी लास्ट में वही हुई कि मतलब 3,000 हाँ सर। की 3,500 की जॉब कर रहे थे आप, है ना, डीबी मॉल में अपने 12th के बाद, और अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर मतलब अभी तक की टोटल अर्निंग क्या रही है? अभी 50,000 हो चुके हैं। 50,000 कमा रहे हो, मतलब हफ्ते का 5-6 हज़ार आ रहा है, नहीं आ रहा आराम से? आराम से सर हफ्ते का 4,000 तक पहुंच रहा है, 3,500 अरे 4,000 पहुंच गजब रहा है, है। गजब है भाई, अभी इतना लास्ट ही वीक कहीं गजब मेरा है। 3,000। चलो यार, देखो एक चीज़ बताओ तुम लोगों को सभी से, गौरव सर थैंक यू सो मच, आप म्यूट कर सकते हो, ठीक है। देखो अच्छी चीज़ ये रहती है कि जब हम लाइफ में कुछ अलग करते हैं, ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आप सबको 2 लोगों के रिव्यू सुनाए, ऐसे करके ना टीम में इतने सारे लोग हैं, अगर मैं आपको उन सब के रिव्यू देना स्टार्ट कर दूँ, आप पता नहीं कितना ही बोलोगे सर मीटिंग खत्म कर करूँ, मज़ा ही आ रहा है मीटिंग में, है ना। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि देखो एक लिमिट भी है चीज़ों की, है ना। अब आप सीख रहे हो, समझ रहे हो कि अगर हम सब ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं स्टार्ट करके, एंड हम सब अगर अर्निंग कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप भी कर सकते हो, आप में कुछ अलग नहीं है, राइट। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, देखो कि लाइफ में जब आप कुछ अलग करते हो ना, तो चैलेंज तो आते हैं, ठीक है। लाइफ में चैलेंज किसके नहीं आते हैं, आप बताओ। आप जब बाहर काम करते हो, क्या आपको अपने बॉस से डांट नहीं पड़ती? क्या जब आप कोई और काम करते हो, क्या उसमें आपको कभी कोई ऐसा नहीं होता कि कोई लोग डिमोटिवेट करते हैं? हर कोई करता है यार, है ना। देखो जब ऑर्डिनरी लाइफ होती है, ऑर्डिनरी ड्रीम होते हैं, ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी क्या, खाना पीना घर चल रहा है अपना, है ना, 2 वक्त की रोटी चल रही है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी ऑर्डिनरी लाइफ है, तो ऑर्डिनरी आपकी जो ड्रीम्स हैं, राइट। लेकिन जब आपके ड्रीम्स थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो आपकी लाइफ में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चैलेंज है वो भी आते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाऊँ, बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं आती है तो मैं हिंदी में समझाता हूँ। मान चलो कि आपका एक ड्रीम होता है थोड़ा बड़ा करने का, है ना। तो आपके जब लाइफ में ड्रीम बड़ा हो जाएगा, तो आपके चैलेंज भी बड़े हो जाएंगे ना, होंगे नहीं होंगे? जैसे सपोज करो कि आज आप 12th में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, एंड 12th में पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आपको बहुत चैलेंज आएंगे, बिकॉज वो आपको क्या है, वो थोड़ा हाई लेवल की पढ़ाई रहती है वहाँ पे, है ना। लेकिन वहीं पे जब आप फर्स्ट क्लास में पढ़ाई करते हो, उतना ना तो प्रेशर होता आपके ऊपर है, ना तो आपका कुछ भी होता वहाँ पे, क्योंकि आप पे होते वहाँ पे बहुत स्मॉल ही अचीवमेंट होती है। फर्स्ट क्लास क्वालिफाई किया है, फिर सेकंड में जाओगे, थर्ड में जाओगे, ये तो बड़े मजे से चलते हैं क्लास सबकी, है ना। लेकिन जब आप 12th 11th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, आपको बहुत प्रेशर आता है, नहीं प्रेशर माइंड में होता है ना। सेम ऐसे ही जब आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो लाइफ में, जो कि ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप सोच के देखो, आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो आपके मोहल्ले में ही सिर्फ 2-3 लोग कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है मोहल्ले में कोई कर ही ना रहा हो आपके, है ना। कि आपके मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा है जो कर रहा है ऑलरेडी? नहीं कर रहा है ना। ऑफकोर्स हो सकता है आपके मोहल्ले में 1-2 पर्सन हो, लेकिन क्या वो एक्चुअल में सिर्फ वही 2-3 हैं? इसके अलावा कोई और तो नहीं निकलेगा ना। आप सोच के देखो, इंडिया में लोग जॉब का क्रेज इतना लेके बैठे कि हमको जॉब चाहिए, है ना। बट लोग आंकड़ा नहीं समझते। आपको मैं बहुत अंडरस्टैंड करूँ सिंपल भाषा में, है ना। आप सोचो कि हर साल इंडिया में, ये मैं अपना गूगल का डाटा बता रहा हूँ, ठीक है, इंडिया में हर साल 1 करोड़ से प्लस बच्चे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, है ना। लेकिन जब गवर्नमेंट है वो वैकेंसी कितनी निकालती है? वैकेंसी निकालती है मात्र 20 लाख 25 लाख, राइट। 20 लाख 25 लाख को जॉब मिल गई, लेकिन बाकी के जो 75 लाख 70 लाख बच्चे बचे हैं, राइट, उनका क्या होगा? आप सोचो, उनका भी तो फ्यूचर है। इसीलिए सोचो, जो 25 लाख बच्चे हैं उनको तो जॉब मिल गई, लेकिन जो 20 बाकी के जो बच्चे बचे हैं, कुछ जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में, राइट, जो कि प्राइवेटली जॉब करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो खुद का कोई शॉप खोल लेंगे, खुद की कोई दुकान खोल लेंगे, है ना। कुछ ऐसे हैं जो आज के टाइम में सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस चल रहा है, ऑटो रिक्शा ले लेंगे अपना, राइट, अच्छी खासी डिग्री लेने के बावजूद। क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअल में कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप टाइप यस और नो में करना, क्या किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है कि हर एक यंगस्टर को जॉब प्रोवाइड कर सके? आप बताओ, क्या गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है कि आप सभी को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर सके आज के टाइम में?
नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया वैकेंसी जितनी होंगी उतनी ही तो आपको जॉब मिल पाएंगी। ये तो है नहीं कि भाई एक वैकेंसी पे 2 लोगों की भर्ती कर लें, 2 भी कर लेंगे तब भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा रहेगा, है ना। और इसका आप अंदाज़ा इस तरीके से लगाओ कि आज के टाइम में इंडिया के हर एक दूसरे घर में, आप भी अपनी गली मोहल्ले में चेक करना, आपकी गली मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे बंदे मिलेंगे जो आपके जैसे होंगे, आपसे थोड़ा बड़े होंगे, और वो डिग्री लेके बैठे होंगे, लेकिन वो सिर्फ डिग्री लेके बैठे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे, राइट। तो ऐसी डिग्री का फायदा भी क्या है? देखो मेन चीज़ क्या आता है, आप जब बड़े होते हो, ठीक है, पैसा कमाना होता है नहीं होता, आप नौकरी करते हो, किस लिए करते हो? जॉब पैसा के लिए करते हो, नहीं करते, है ना। चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ। मान लो आपने मन में सोचना है कि मान लो मैंने आपको आपकी ड्रीम जॉब दे दी। हो सकता है आपका जॉब करने का मन हो, मैं एक लॉयर बनूँ, हो सकता है आपका मन हो कि मेरे को एक पुलिस वाला बनना है, हो सकता है आपका आईपीएस बनने का ड्रीम हो, सकता है आर्मी बनने का ड्रीम हो, राइट। तो आप सोच लो कि मैंने आपको जॉब दे दी, लेकिन मैं आपको उस जॉब में 1 रुपया भी नहीं दे रहा इनकम, 1 रुपया सैलरी भी नहीं दूंगा, क्या तब भी आप वो जॉब करने के लिए रेडी हो? आप बताओ। आपकी जॉब मैंने प्रोवाइड करी, जो आप करते हो, जो भी आप चाहते हो, लेकिन आपको मैं 1 रुपया सैलरी नहीं दे रहा उस जॉब के अंदर, क्या तब भी करोगे वो जॉब आप? ऑफकोर्स नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे फिर? आपको जॉब तो मिल गई ना। आप जॉब करने के लिए जॉब कर रहे थे या फिर पैसे के लिए जॉब कर रहे थे? हाँ जी, आप बताओ। ऑफकोर्स पैसे के लिए कर रहे थे जॉब, राइट। तो आप मुझे बताओ, जब पैसे के लिए ही चीज़ें करनी है तो पैसा तो यहाँ पे मिल रहा है, घर बैठे सिर्फ फ़ोन का इस्तेमाल करके, राइट। ये आसान है या आज के टाइम में 4-5 किलोमीटर दूर जाके धूप में चलकर जाना पड़े, मेहनत लग रही है, राइट, गर्मी लग रही है, तबीयत खराब हो रही है, तब भी जॉब पे जाना पड़ रहा है, यहाँ से जो पैसा आएगा 10-15 हज़ार, ये सही रहेगा आपके लिए? आप बताओ कौन सा पैसा सही रहेगा? घर बैठे आराम से फ़ोन चलाएं या फिर बाहर जाके मेहनत करें? एफिलिएट मार्केटिंग ईजी है, डेफिनेटली। देखो एफिलिएट मार्केटिंग ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो समझते हैं, राइट। आप आज के टाइम में जब कोई कॉलेज करते हो, जब कोई पढ़ाई करते हो, जब उसके लिए 1 साल पूरा लगाते हो उस पेपर को क्रैक करने में, चाहे आप कोई कॉलेज ज्वाइन करो, उसका फर्स्ट ईयर क्रैक करने में आपको पूरा 1 साल लगता है ना। पूरा 1 साल पढ़ाई करते हो, तब जाकर आप उसका पेपर पास करते हो। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते ही आपको भैया आज स्टार्ट किया, कल से आपको अर्निंग चाहिए। कहाँ का रूल है भाई? कहाँ का रूल है ये? कोई भी काम करते हो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा समझदारी चाहिए कि इसको समझना है, मेरे को उसको पहले अंडरस्टैंड करना है कैसे हो रहा है, कैसे बाकी लोग कर रहे हैं। जब आप समझोगे, उसको भी तो पढ़ोगे ना एटलीस्ट, जब पढ़ोगे तभी तो समझ आएगा ना कि हाँ यहाँ से भी इस तरीके से अर्निंग हो रही है, राइट। आप एग्ज़ाम के लिए पूरे 6-6 महीने पढ़ाई करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप एक दिन भी पढ़ाई नहीं करना चाहते, राइट। तो क्या ऐसे फ्यूचर बन जाएगा आपका? नहीं बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। सबसे ज़रूरी क्या है आपके लिए कि सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करो कि एफिलिएट मार्केटिंग होता कैसे है। इसके लिए जो आपको ट्रेनिंग मीटिंग प्रोवाइड करी गई है, जो मीटिंग्स हो रही हैं, उनको अंडरस्टैंड करो कि क्या होती है लीड जनरेशन, क्या होती है प्रोफाइल जनरेशन, है ना। कैसे प्रोफाइल बिल्ड करें, कैसे इंस्टाग्राम से हम लोग वर्किंग कर सकते हैं, कैसे हम व्हाट्सएप पे अपना वर्क करना है, किस तरीके से लीड को कन्वर्ट करना है, किस तरीके से हमें लोगों को गाइड करना है, राइट। एंड ये कभी हम सोचना कि ये जो बिज़नेस है ये बंदे जोड़ने वाला बिज़नेस है, हम तो जोड़ रहे हैं लोगों को, राइट। एक चीज़ ध्यान रखना कि हमने किसी भी पर्सन को ये नहीं बोला कि भैया आओ हमसे जुड़ जाओ आकर, राइट। क्योंकि इंडिया के अंदर ना ये सिंपल वर्ड बड़ी जल्दी बैठता है, भैया जोड़ लें हम उसको, जोड़ने वाला काम है ये तो, है ना। आप जोड़ने की बात करने लगते हो, लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये कितना बेनिफिशियल काम है। अगर आज मैंने गौरव सर को ये अपॉर्चुनिटी ना प्रोवाइड करी होती, या फिर आपकी भाषा में बोलूँ भैया, तुम्हारी भाषा में, कि अगर हम इनका ना जोड़े होते आज, ठीक है, तो क्या ये आज यहाँ पे 50,000 रुपये कमा पाते? हाँ जी, कमा पाते हैं। अगर आज ये आर्यन सर को हम नहीं लाते यहाँ पे, तो क्या ये अपनी वो जो 1,000 रुपये की जो कोचिंग पढ़ा रहे थे बच्चों को महीने में आखिरी में, क्या वो कमा पाते हैं यहाँ पे? नहीं कमा पाते, राइट। तो मैंने इनकी हेल्प करी या मैंने इनको जोड़ के फंसा दिया यहाँ पे? आप बताओ। पता है कितनी खुशी मिलती है जब आपकी टीम अर्निंग करती है, जब आपका नाम लेते हैं कि सर आपकी वजह से आज हम इतना पैसा कमा पा रहे हैं, अगर आपने हमें इतना ना सिखाया तो हम कभी नहीं कमा पाते। ये चीज़ तो इतनी अच्छी है जहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जहाँ पे आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, राइट। ये तो एक हेल्पिंग बिजनेस है जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। तो इट इज़ नॉट जोड़ना जुड़ाना, इट इज़ हेल्प करना, इसे बोलते हैं हेल्प करना, दूसरों की हेल्प कर रहे हो, राइट। अब जो समझ रहा है उसको समझाओ, जो नहीं समझ रहा तो भैया ना, कहते ना कि ना समझ को कोई भी नहीं समझा सकता उसको, राइट। किसी को भी आप ऐसे ही नहीं समझा सकते जब तक उसको खुद समझदारी नहीं आती अंदर से, है ना। कुछ लोग होते ऐसे हैं जो सुनते तो सबकी हैं लेकिन करना अपना ही पसंद करते हैं। उनको लगता है कि भैया अपन ही भगवान है, राइट। एंड यहाँ पे होती गलती है उनसे, ओके।
क्योंकि जब तक आप किसी को सुनोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप ऐसे लोगों को सुन रहे हो जो ऑलरेडी बहुत बिगड़े हुए हैं, आपसे नीचे लेवल के हैं, आपसे कुछ भी नहीं, मतलब उनसे उनसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा आपका, तो वहाँ पर सुनना आपका गलत है, राइट। लेकिन जब आप किसी ऐसे बंदे को इग्नोर कर रहे हो जो ऑलरेडी आपसे लेवल में ऊपर है, जो ऑलरेडी आपसे काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुका है लाइफ में, काफ़ी कुछ कर चुका है, इट डजेंट मैटर उसकी एज क्या है, ये कभी मैटर नहीं करता कि उसकी एज क्या है, मैटर बस ये करता है कि उसकी वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर, उसकी वैल्यू क्या है आपकी, आपके लिए उसकी वैल्यू क्या है बाहर वालों के लिए, राइट। वो वैल्यू बहुत मैटर करती है। जैसे आज अगर मैं आप सबको यहाँ पे सिखा पा रहा हूँ, मेरी एक वैल्यू है यहाँ पे कि मैंने लाख रुपए कमाए हैं, मैंने इतने सारे लोगों को गाइड किया है, तो मेरी एक एक बात बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल बात है मेरी हर एक बात, राइट। तो उसको अगर आप सुनोगे, फॉलो करोगे, तो आप भी वहीं पहुँचोगे जहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे, राइट, तो सोच रहे होंगे हाँ हाँ ठीक है भैया तुम बता रहे हो, लेकिन हमको समझ तो कुछ ना आ रहा, लेकिन ठीक लग रहा है ना। और ये फिर वहीं जाकर फिर आज शाम को चलाएंगे फ़ोन और बस बाबू शोना करके सो जाना है ना। इतनी ज़िंदगी बची होती। काफ़ी लोग, सारे लोग ऐसे होते हैं टीम में। मेरे को कल एक पर्सन मिला, हो गया था सर हम बिज़नेस तो स्टार्ट कर लेते लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया, हमारा मूड बहुत ऑफ है, हम 5 दिन बाद स्टार्ट करेंगे। हमने कहा भैया तो करियो ही मत स्टार्ट, तो करियो ही मत स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट करके भी तो मेरा दिमाग खा जाएगा। ओके दुनिया में एक से एक लोग पड़े हैं। और सच बताऊं मैं तो आज भी बहुत थैंकफुल होता हूं कि आज मैं घर बैठे बहुत दूर दूर के लोगों से बात कर लेता हूं, राइट। और कितना कुछ सीखने को मिलता है कि आप घर बैठे पूरी दुनिया के दर्शन कर रहे हो, राइट। घर बैठे आप, घर बैठे आज हम बिहार से बात कर रहे हैं, गौरव सर भोपाल से हैं, राइट, हम लोग वहाँ से कनेक्ट हैं। सोचो तो आज आप इतने सारे रिलेशन बना सकते हो। इस बिजनेस से क्या होता है कि आपके बहुत सारे रिलेशन बढ़ते हैं, बहुत सारे रिश्ते बढ़ते हैं, राइट। आपके बहुत सारे नए नए फ्रेंड्स मिलेंगे, आपके जैसे सोचने से लोग मिलेंगे, ठीक है। कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि हमारी सोच, जैसे जो हमारी सोच है वैसा सोच वाला आसपास कोई नहीं है। आसपास भले ही कोई ना हो, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में आपके सोच के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, राइट। तो ऐसे लोगों को फाइंड आउट करो जिनके ड्रीम्स आपसे मिलते हों, जिनके सपने आपसे मिलते हों, और उन लोगों के साथ काम करना स्टार्ट करो, राइट। दुनिया बहुत बड़ी है। जब आप एक अच्छी छोरी को पटाने के लिए पूरा इंस्टाग्राम ढूंढ डालते हो, राइट, तो एक अच्छे फ्रेंड को ढूंढो ना जो आपकी लाइफ में कुछ अलग कर सके, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको गाइड करे कि भाई ये काम ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, राइट। आप अगर चीज़ों को सही तरीके से करोगे तो लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, सच बता रहा हूँ मैं। लेकिन जब आप चीज़ों को गलत दिशा में ले जाओगे, सारे गलत काम करोगे, तो गलत रिजल्ट आएगा ना आपको, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर काम किया अच्छा तो काम का रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। वो कहते हैं ना, जैसी होती है आपकी दृष्टि वैसी होती सामने की सृष्टि, राइट। तो पहले अपनी दृष्टि ठीक कर लो कि हमें करना क्या है, राइट। अच्छा काम करना है, बुरा काम करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, या फिर उनकी नाक कटवा के रख देनी साइड में, है ना। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं यार। जब भी आप फ़ोन चलाते हो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम इससे काम कर लें या तो हम अपना टाइम वेस्ट कर दें। सच बता रहा हूँ, हो सकता है, सच बताऊँ तो मैं जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, मेरे को 1 हफ्ते इस बिज़नेस का कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा कि भैया है क्या ये चीज़, समझ रहे हो। मेरे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मैंने कहा भैया मेरा पैसा वापस कर दे, लेकिन हमारा सीनियर बड़ा चालू था, उसने बोला अब कुछ नहीं हो सकता भैया, करो या तो मरो, है ना। अब हम फंस गए थे कि यार क्या करें, तो मैंने सोचा कि चलो सीख लेते हैं। अब मैंने सीखना स्टार्ट किया तो मेरे को कुछ भी पल्ले ना पड़ रहा, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या। लेकिन मैंने क्या किया, वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ में आप घुसे रहोगे तो चीज़ें पल्ले तो अपने आप पड़ जाएंगी, है ना। आपको करना क्या पड़ता है, बस उसको ध्यान लगाना पड़ता है। मैंने उसको बार बार देखा, मैंने बार बार वीडियो को देखा, मैंने बार बार समझा, तब मेरे को समझ में आया कि अच्छा हाँ यहाँ पे कुछ कोर्स हैं, इनको सेल करेंगे, कमीशन आएगा, पैसा आएगा, घर वाले खुश होंगे, अपने सपने पूरे होंगे, आईफोन आएगा, लैपटॉप आएगा, बस बल्ले बल्ले। तो बस समझ गया कि भैया हाँ कोर्स सेल करना है। अब इसके तरीके सीखने थे कि ये कोर्स किस तरीके से सेल करना है ना। और वो तरीके बस सीखने आपको भी इस तरीके से हैं कि कैसा इंस्टाग्राम से हमें काम करना है, कैसे व्हाट्सएप से काम करना है ना। अच्छा कुछ लोगों को ना यहाँ पर एक चीज़ आ रही होगी कि सर ये सेल करना है, हम सेल करने वाले काम में आ गए हैं। इसको भी सुनो अच्छे तरीके से। देखो सेल 2 तरीके की होती है। एक तो आप भैया घर से निकलो झोला टांग के और बोलो अरे भैया सामान ले लो, ये एक सेल हो गई, है ना। और एक सेल वो जिसमें आपको बताना नहीं पड़ रहा लेकिन आपके पास लोग अपने आप आ रहे हैं, ये वाली हम सेल कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हम इनडायरेक्ट वाली सेल कर रहे हैं, हम किसी के पास जा नहीं रहे, लोग हमारे पास खुद आ रहे हैं, राइट। अब ये आपने सीखना है कैसे कैसे सर हमारे पास लोग आएँ। इसके लिए आप लीड जनरेशन की वीडियो मिलेट रहा के सीरीज़ में से देख लो, या फिर अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करो, उनसे बोलो कि सर मेरे को ट्रेनिंग की वीडियोस प्रोवाइड कर दो, ठीक है। वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उन ट्रेनिंग की वीडियोस में सब कुछ बताया गया है किस तरीके से आपने ये काम करना है। अब वही चीज़ है कि जो लोग सीखेंगे समझेंगे उन्हीं को रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब ये मत सोचो कि यार मैं यहाँ पे बैठा हूँ कोई जादू की पुड़िया दूंगा आपको एक ही बार में काम आ जाएगा, राइट। ना तो ये पॉसिबल हमारे लिए है, ना ही ये पॉसिबल आपके लिए है कि कोई भी काम आप रातों रात सीख सकते हैं, राइट। ना रातों रात कोई ताजमहल बनता है, ना रातों रात कोई पेपर क्रैक होता है, और ना ही रातों रात आप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, राइट।
उसके पीछे बहुत सालों का, बहुत टाइम का प्रयास होता है और वो चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट। आपको सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा किस तरीके से ये बिज़नेस जो रन होता है, राइट। और सच बताऊँ, बिलीव करना है एक चीज़ को कि जिस दिन आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना कि ये काम इस तरीके से होता है, जिस दिन आपने पहली अर्निंग अचीव कर ली, जो स्माइल होगी ना जंग जीतने वाली। मेरी जब यहाँ पे मेरे को 2 हफ्ते लगे थे पहली इनकम अचीव करने में, लेकिन जब मेरे को पहला पैसा आ गया ना, अब मैंने बोला अब तो फाड़ देंगे, अब तो कुछ दिखा दे करके, ठीक है। और मेरी यहाँ पे 30 दिन के अंदर ये अर्निंग यहाँ पे 10,000 से क्रॉस हो गई थी, 10,000 प्लस हो गई थी, समझ रहे हो। क्योंकि मेरे को ये काम समझ आ गया था। जब तक कोई चीज़ समझ नहीं आती है तब तक ही डर लगता है। जब तक आपको साइकिल चलानी नहीं आई थी आपको डर लग रहा था, जब तक आपको बाइक चलानी नहीं आती आपको डर लग रहा था चलाने में, जब तक आपको कार चलानी नहीं आती है डर लगेगा, जब तक आपको एरोप्लेन चलाना नहीं आता है भाई डर तो लगेगा ना, क्योंकि चलाना नहीं आता है। लेकिन जिस दिन आ गया उस दिन तो देखा होगा आपने यूट्यूब पे वीडियो, गाड़ी का सांप बना दे सांप, है ना, राइट। फिर तो गाड़ी धूमथरी की तरह उड़ती है ना। तो कोई भी काम होता है यार है ऐसे ही होता है। पहली बार आप गिरते हो, लड़ते हो, बचपन में चलना भी आपने सीखा होगा, पहली बार क्या आप उठ गए थे? नहीं उठे थे ना, चलना सीखा, गिरे पिड़े बहुत कुछ हुआ, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, आज 2 पैर पे खड़े भी हो, बैठे भी हो, लेटे भी हो, राइट। तो वही चीज़ है, आपको बस सीखने पे ध्यान लगाना है। जितना बेहतर आप सीख पाओगे इस काम को उतना जल्दी आप यहाँ पे इनकम करना स्टार्ट कर दो। लेकिन सीखोगे नहीं, सिर्फ ये बोलोगे सर हमारी अर्निंग नहीं हो रही, सर हमें 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, तो आपको 1 साल भी हो जाएगा तब भी आप कुछ नहीं सीख पाओगे, राइट। जब तक आप खुद से अपने मन से वो चीज़ करना नहीं स्टार्ट करोगे, ओके। तो बस आपको करना कुछ नहीं है। देखो सीखना मुश्किल काम कभी नहीं होता है। अच्छी बात यह है कि हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। जानवर कुछ नहीं सीख सकते, उनका बस दिमाग नहीं होता, राइट। हम इंसान हैं, हम सब कुछ सीख सकते हैं, आपको बस सीखने की ज़रूरत है, ओके। तो आई होप समझ तो आया होगा आप सबको।